Hello guys, today we are going to start the new chapter. The name of chapter is States of Matter. बच्चों ये चैप्टर नंबर 10th है. दिस चैप्टर इज आई फील कनेक्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर ओनली, क्योंकि इसमें मैटर है, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरीथिंग दैट वी ऑलरेडी स्टडीड इन सम शॉर्ट व्यू हम पढ़े थे in first chapter only. Okay, so that's why I have selected this chapter. Okay, so let's start the introduction part of this chapter, states of matter. See, we already studied in the first chapter, that is matter exists in three states, correct ना? Solid, liquid and gases. Understood? Basically इस chapter में हम लोग लिक्विड एंड गैस फेज पर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं. ओके, एंड इन 12th स्टैंडर्ड सॉरी वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सॉलिड स्टेट. तो आपको 11th स्टैंडर्ड में लिक्विड और गैसियस स्टेट पढ़ने को मिलेगा. एंड देन इन द 12th स्टैंडर्ड वन सेपरेट चैप्टर इज देयर, इनफैक्ट द चैप्टर नंबर 1 इनफैक्ट इन पेपर 1, दैट इज सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में. सो हियर introduction says that the matter exists in three states: solid, liquid and gas. Here in this chapter, as I said, we are going to concentrate on liquid and gases. ठीक है, we have already studied the interconversion of matter. Matter convertible है, करेक्ट. सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से गैस या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड. अब वो किस तरह से होता है? by exchange of a heat energy. Okay, by exchange of a heat energy matter can be converted from solid to liquid, liquid to gas, or gas to liquid, liquid to solid. Understood ना? देखो, you can see over here the pic where the solid converts into the liquid. अब कैसे करेंगे? If we heat it, then solid may convert into the liquid. Correct? Solid का कन्वर्जन लिक्विड में होगा. अंडरस्टूड ना? अगर हीट करेंगे तो, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोज रहते हैं, हीट करेंगे तो वो हीट एब्जॉर्ब करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड स्टेट. अगर लिक्विड को हीट करें तो इट कन्वर्ट्स इनटू द गैसियस स्टेट. अंडरस्टूड? अब वो क्यों? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड पार्टिकल, और जो पार्टिकल ऑलरेडी थोड़े बहुत दूर थे और बहुत दूर चले जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई द लिक्विड टर्न्स इनटू द गैसियस स्टेट. ठीक है. अब गैस से लिक्विड का कन्वर्जन किस तरह से होगा? क्या करेंगे हम लोग? तो कूल करना पड़ेगा हमें, वहाँ पे हीटिंग देना नहीं होगा, बट एक्चुअली वी नीड टू कूल इट, मीन्स वी नीड टू रिमूव द हीटिंग और द हीट एनर्जी फ्रॉम द गैसियस सब्सटेंस. अगर कूल करेंगे गैस को, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको, और गैस कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड वन. अंडरस्टूड? पार्टिकल्स थोड़े से क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे से, गैसेस पार्टिकल्स बहुत दूर रहते हैं, करेक्ट. तो जैसे ही कूल करेंगे, सो व्हाट विल हैपन? द पार्टिकल कमिंग क्लोजर टू ईच अदर अ लिटिल बिट एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई गैस टर्न्स इनटू द लिक्विड वन. Okay, and how liquid turns into the solid? Again by cooling only. Where the liquid particle को cool करेंगे, so particles becomes very close to each other. Understood? Intermolecular force of attraction will increase, intermolecular space will be decreased, and that's why liquid turns into the solid. ठीक है. अब solid से liquid convert होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? Melting. Solid conversion of a solid to liquid, that is called melting. लिक्विड टू गैस होगा तो उसको क्या कहेंगे? वेपराइजेशन. अंडरस्टूड ना? लिक्विड टू गैस, दैट इज वेपराइजेशन. ओके, गैस टू लिक्विड को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन प्रोसेस. कन्वर्जन ऑफ अ गैस टू लिक्विड, दैट इज कंडेंसेशन प्रोसेस, एंड कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग प्रोसेस. अंडरस्टूड? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड को क्या कहेंगे? फ्रीजिंग. अब सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट भी होता है गैस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी लिक्विड फेज, करेक्ट ना? एग्जाम्पल इज NH4Cl, आयोडीन, कैम्फर. ये हाउस होल्ड यूज़ होता है कैम्फर का जनरली. जब से क्या बोल सकते हैं उसको, फेस्टिवल सीजन में गणपति बापा की आरती वगैरह करने के लिए जो यूज़ करते हैं वाइट सॉलिड, दैट इज़ कैम्फर, करेक्ट नो? सो कैम्फर जनरली वी यूज़ टू कीप इट इन अ बॉक्स. अगर बॉक्स में नहीं तो हम लोग बोलते हैं कि कैम्फर उड़ जाएगा. उड़ जाएगा इन द सेंस क्या होगा? सॉलिड का कन्वर्जन वहाँ पे गैस में होगा. अंडरस्टूड? सो सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होता है, या फिर गैस टू समटाइम्स सॉलिड कन्वर्ट होता है. उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन. ओके, क्या कहते हैं उसको? सब्लिमेशन. अंडरस्टूड? सो कन्वर्जन of a solid to liquid, liquid to gas, even gas to liquid, liquid to solid, और उस कन्वर्जन की प्रोसेस को भी क्या कहते हैं वो भी मैंने बता दिया है. अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं फिर. डिस्टिंक्शन पॉइंट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, नाउ व्हाट आर द मेन रीजन टू हैव द पर्टिकुलर मैटर इन अ सॉलिड स्टेट, liquid state or in a gaseous state?
दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे एक पिक है वेयर द पॉइंट ऑफ डिफरेंस आर गिवन. ओके, तो एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, डिस्टिंक्शन पॉइंट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड देन आफ्टर we are going to understand why any matter exists either in a solid state, liquid state or in a gaseous state. See over here the first one, serial number एक्सट्रीम लेफ्ट में देख लेना. फर्स्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद मतलब किस पॉइंट के बेसिस पे वी आर गोइंग टू कंपेयर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अंडरस्टूड. सो द फर्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक व्यू. ओके, माइक्रोस्कोपिक व्यू देख लो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का. बच्चों अगर आप सॉलिड, लिक्विड, गैस का पिक्चर देख रहे हो, सो क्या दिख रहा है यहाँ पे, वेयर इन द सॉलिड ऑल द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. जो ब्लू कलर राउंड है वो क्या है, सॉलिड पार्टिकल. अब वो पार्टिकल परफेक्टली ऑर्डर्ड मैनर में है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. जैसे हम लोग एक के ऊपर एक कॉइन रखते हैं, यू नो, एक के ऊपर एक कॉइन रखते हैं. सो लाइक दैट ओनली, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक पार्टिकल्स हैं. सो एक दूसरे से एकदम अटैच्ड है, क्लोजली अटैच्ड है. अंडरस्टूड. और वो क्लोजली क्यों अटैच होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स. पार्टिकल में भी एटम और मॉलिक्यूल और मे बी आयंस. अंडरस्टूड. सो सॉलिड का व्यू देख लो. Take a view of a solid where all the particles are very close to each other. Understood. Here in the liquid, particles little bit दूर चले गए, थोड़े बहुत दूर चले गए हैं. Understood ना. ये समझ लो कि ये वाटर मॉलिक्यूल है. सो द वाटर मॉलिक्यूल, दैट ब्लू वाटर मॉलिक्यूल्स आर अ लिटिल बिट अवे कंपेयर टू द सॉलिड वन. क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिटिल बिट वीक रहता है कंपेयर टू द सॉलिड. अंडरस्टूड. व्हाट अबाउट द गैस? गैस में द पार्टिकल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस गोइंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर रहेंगे क्योंकि वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अंडरस्टूड. सो यू कैन with the help of diagram actually you can judge what is the solid, liquid or a gas, and you can imagine how these crystals of solid are formed or the liquid material or gaseous materials are formed actually. Understood. So the first one point is the microscopic view, और वहाँ पे mean separation भी दिया है for the solid, liquid and gas. mean separation यानी the distance between the two particles, 3 to 5 angstrom unit in the solid. mean separation. Mean separation of liquid is 3 to 10 angstrom unit and for the gas 5 angstrom unit only. Okay, चलो ये तो हो गया the first point, microscopic view of a solid, liquid and a gas. Now we'll go for the second point to discuss about solid, liquid and gas, that is arrangement of a particle. Okay, arrangement of a particle, whether that particle is atom or a molecule or sometimes ions as well. देखो solid में क्या है, the particles are tightly held. In solid substance, particles are very tightly held and have regular arrangement of atom or molecule. Understood? एक के बाद एक मैंने कहा था ना कि regular arrangement of a atom or a molecule in the solid state. Understood? Perfect order. एक लाइन के बाद एक लाइन, एक रो, कॉलम हॉरिजॉन्टली जाओ आप या वर्टिकली जाओ तो आपको सेम टाइप की अरेंजमेंट मिलेगी. Understood? That is of in the solid compound only. What about in the liquid? Liquid का देख लो arrangement of particle. Particles are loosely packed in the liquid. अंडरस्टूड. पार्टिकल्स क्या है, लूजली पैक्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है एक दूसरे में, इसलिए लूजली पैक्ड है. अंडरस्टूड. एंड दैट्स वाई इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल. इफ़ यू कंपेयर द सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड तो एक रो के बाद दूसरी रो, तीसरी रो ऐसा दिख रहा है आपको, बट द सेम थिंग यू कैनॉट ऑब्जर्व इन लिक्विड सब्सटेंस क्योंकि अरेंजमेंट परफेक्ट ऑर्डर में नहीं है. अंडरस्टूड. सो दैट ऑर्डर इज disturbed over there for the atom or either molecule in the liquid substance. Understood. What about the gaseous particle? Arrangement of particles in gas. So particles are more loosely packed over here. Understood. Particle compared to the solid and liquid more loosely packed. ओके एक दूसरे से बहुत दूर होंगे. एंड हाईली इरेगुलर अरेंजमेंट, यानी एक पार्टिकल्स समझ लो एक कंप्लीट एक रूम है. ओके, वी विल कंसिडर एज अ चेंबर फॉर द गैस. तो एक पार्टिकल एक कोने में होगा तो दूसरा दूसरे कोने में होगा, लाइक दैट ओनली अरेंजमेंट होगी. अंडरस्टूड. सो कंप्लीटली irregular arrangement or highly irregular arrangement in the gaseous substance. Understood. So this is the point, arrangement of a particle in solid, liquid and gas. Solid में arrangement क्या है, tightly held particle and have regular arrangement. Liquid में particles are loosely packed and that's why irregular arrangement. And in the gaseous substance the particles are
highly irregular in arrangement. Understood? Okay, let's discuss the third point for the solid, liquid and gas. Movement of particle. अब particle move हो सकता है या नहीं in solid, liquid and gas. अब देखो, in solid the particles are tightly held. Understood? That's why particles cannot move freely एज दे आर ऑक्यूपाइड फिक्स पोजीशन. एक बार एक पोजीशन मिल गई सॉलिड में तो फिर वो चेंज नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस कोई फिजिकल पैरामीटर हम लोग चेंज नहीं करेंगे, यानी उसको हीट ना देंगे, हीट नहीं देंगे या फिर कूल नहीं करेंगे. लाइक कोई भी फिजिकल पैरामीटर अगर चेंज करे तो ही वो पॉसिबल है. अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर पे वो तो एक बार पोजीशन एक्वायर कर ली किसी पार्टिकल ने इन अ सॉलिड स्टेट तो वो वही रहेगी. सो एज द पार्टिकल हैव अ फिक्स पोजीशन सो दे कैनॉट मूव फ्रीली इन दैट क्रिस्टल ऑफ अ सॉलिड. अंडरस्टूड? सॉलिड मटेरियल में वो फ्रीली मूव नहीं होंगे. बट दैट इज नॉट द सेम केस इन लिक्विड एंड गैस. लिक्विड में क्या होगा, लिटिल बिट गैप रहता है ना बिटवीन द पार्टिकल. यू कैन सी ओवर हियर ऑन द इन द डायग्राम. सो द पार्टिकल्स कैन मूव अ स्मॉल डिस्टेंस विद इन द लिक्विड. अंडरस्टूड? लिक्विड में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कैन मूव अ स्मॉल डिस्टेंस विद इन द लिक्विड. एंड व्हाट अबाउट इन द गैसियस स्टेट? गैस में क्या होगा, पार्टिकल्स तो बहुत एक दूसरे से दूर है, बहुत बड़ी गैप है, तो कैन ईजिली मूव, कैन फ्रीली मूव. एक्चुअली द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन इन अ गैसियस स्टेट. अंडरस्टूड? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या है इन अ गैसियस स्टेट? पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन. अंडरस्टूड? सो ये है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ द फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, शेप एंड द वॉल्यूम. अब शेप क्या होगा, सी हियर in gas solid state क्या है, you can see over here on the picture where the solid state having perfectly arrangement of a compound or a atom. Liquid a little bit disturbed arrangement and gaseous particles are completely irregular arrangement. Understood? तो shape और volume में भी difference आ जाएगा actually solid, liquid and gas में. Generally solid has definite shape and volume. Volume जो होगा okay as well as shape होगा for the solid is fixed as the particles acquire the fixed position. Understood? तो एक बार वो compress भी नहीं होंगे, वो expand भी नहीं होंगे. हाँ, rubber is another say different particles where it can be compress or expand because of elasticity property. तो वो तो exceptional case है, but other solid are नॉन कॉम्प्रेसिबल. अंडरस्टूड? कॉम्प्रेसिबिलिटी भी देखेंगे हम लोग. दैट्स वाई एज दे आर नॉन कॉम्प्रेसिबल दे कैन नॉट चेंज देयर शेप एज वेल एज वॉल्यूम. ओके, व्हाट अबाउट लिक्विड? लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर एंड हैज़ डेफिनाइट वॉल्यूम. इसका मतलब हम लोग कह सकेंगे कि लिक्विड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम और अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट डो नॉट हैव द फिक्स शेप. शेप फिक्स नहीं होता लिक्विड में. अंडरस्टूड? एज दे हैव द फ्लूइडिटी, पार्टिकल कैन मूव at a small distance in a liquid, so that's why they takes the position, they takes the shape of the container only. and अगर bottle में रख दो तो 2-3 different shape size की bottle and shape की bottle अगर हमने ले ली, so definitely we'll get the different shape and size for the water molecule. Understood? What about the shape and volume for the gas? Gas generally have very weak force of attraction, so it takes the shape as well as volume of its container only. वॉल्यूम भी होगा वो कंटेनर का होगा और शेप तो डेफिनेटली कंटेनर का ही होगा. यानी हम लोग बोल सकते हैं इफ़ वी टॉक अबाउट द शेप एंड द वॉल्यूम फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनाइट शेप, एंड गैसेस डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एज वेल एज वॉल्यूम. गैस पार्टिकल डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एज वेल एज दी वॉल्यूम. अंडरस्टूड ना? ओके, अब ये तीनों चीज़ें, तीनों जो से रीज़न है for all the three states of matter is same, that is intermolecular force of attraction. सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा बहुत कम और गैसेस पार्टिकल्स में बहुत ही कम. ओके, नाउ फिफ्थ वन देखो आ गया वो इंटरमोलिकुलर स्पेस. इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर इंटरमोलिकुलर स्पेस डिपेंड रहता है एक्चुअली. सो इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी मॉलिक्यूल के बीच में वाला जो स्पेस है होता है वो. अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस. और या फिर एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस. ओके, अब सॉलिड में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वेरी स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेस. अंडरस्टूड? द सॉलिड पार्टिकल डू हैव दी वेरी स्मॉल, क्योंकि टाइटली हेल्ड है. अंडरस्टूड? टाइटली हेल्ड है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बहुत ही क्लोज्ड होंगे. तो देखो मॉलिकुलर स्पेस तो ना के बराबर होगा इन द सॉलिड. सेम द इफ़ वी टॉक अबाउट इंटरमोलिकुलर स्पेस फॉर द लिक्विड वन, तो क्या होगा वहाँ पे, मॉडरेट इंटरमोलिकुलर स्पेस विल बी देयर. अंडरस्टूड? मॉडरेट यानी लिटिल बिट, थोड़ा बहुत.
इंटरमोलिकुलर गैप रहेगा, यानी एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल में छोटा सा गैप रहेगा, थोड़ा सा गैप रहेगा। अंडरस्टूड। व्हाट अबाउट द गैस? गैस में तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि फोर्स ही बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ही बहुत कम है। अंडरस्टूड। वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, सो डेफिनेटली इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड। सो इफ इंटरमोलिकुलर स्पेस इन सॉलिड is very small, in liquid it is moderate, and in gaseous particle it is very much large. Understood? This is all about intermolecular space. Now the next one is effect of a small change in temperature for solid, liquid and gas. आप ऊपर डायग्राम भी देख लेना सॉलिड का, लिक्विड एंड का और गैस का। इफेक्ट ऑफ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा अगर सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग हीट कर रहे हैं? ओके, इफ वी आर गोइंग टू हीट द सॉलिड सब्सटेंस, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चेंज इज स्मॉल। ओके, वॉल्यूम चेंज इज स्मॉल, स्मॉल वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। नाउ द इफेक्ट ऑफ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? वो मॉडरेट इफेक्ट ऑन वॉल्यूम चेंज इन द लिक्विड स्पेसीज। अंडरस्टूड। लिक्विड कंपाउंड में क्या होगा? मॉडरेट इफेक्ट होगा ऑन द वॉल्यूम चेंज, चेंज तो होगा बट ज़्यादा नहीं होगा। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? in the gaseous state, effect of small change in temperature, वॉल्यूम चेंज सिग्निफिकेंटली हाई। अंडरस्टूड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा अगर हीट करेंगे तो। अब एक्चुअल में क्या होगा? हीट करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, हीट करेंगे तो वो जो सॉलिड मटेरियल है या फिर गैस मटेरियल है या फिर लिक्विड मटेरियल है यूज टू एब्जॉर्ब द हीट। हीट अगर एब्जॉर्ब की तो क्या करेंगे कि पार्टिकल अपने आप को एक दूसरे के साथ अटैच नहीं करेंगे, एक दूसरे से फ्री कर लेंगे वो। अंडरस्टूड। इफ द सॉलिड मटेरियल और लिक्विड मटेरियल और अ गैसियस सब्सटेंस एब्जॉर्ब द हीट, अंडरस्टूड, तो क्या होगा? द पार्टिकल may go away from each other, and that's why there is a change in volume of the solid, liquid as well as gas. But obvious solid में small volume change होगा, गैस में moderate effect होगा on the change in volume, and in gaseous state particles तो बहुत दूर है और दूर चले जाएंगे because of the energy, क्योंकि बहुत fast random motion होगा उनका। That's why volume change is significantly high. And the last one is the compression or expansion. कॉम्प्रेशन होगा या फिर एक्सपांशन होगा सॉलिड मटेरियल का और लिक्विड मटेरियल का। अंडरस्टूड। वो भी हमें यहाँ पे देखना है। अब देखो, जनरली सॉलिड कंपाउंड्स आर प्रैक्टिकली नॉन कॉम्प्रेसिबल। सॉलिड कॉम्प्रेस नहीं होंगे। अगर आपके पास सॉलिड पेन है, आप जिस पेन से लिख रहे हो नोटबुक में, वो पेन को प्रेस करो 2 फिंगर में और उसको प्रेस करने की ट्राई करो तो उसकी साइज़ रिड्यूस होगी क्या? रिड्यूस नहीं होगी, मतलब वो कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पेन वॉटेवर होगा वो एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज होंगे। बहुत क्लोज होने की बजाय बिकॉज ऑफ वेरी क्लोज अरेंजमेंट दे डू नॉट हैव अ स्पेस। एक्चुअली इंटरमोलिकुलर स्पेस ही नहीं है। इंटरमोलिकुलर स्पेस ही नहीं है तो वो कॉम्प्रेस होने का सवाल ही नहीं है वहाँ पे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, इन सॉलिड स्टेट। व्हाट अबाउट इन लिक्विड? स्मॉल कॉम्प्रेसिबिलिटी है। ओके, यानी हम लोग डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है ना वो। अंडरस्टूड। सॉरी, वॉल्यूम तो डेफिनेट है बट द शेप इज़ नॉट देयर। बट बिकॉज वाई द शेप इज़ नॉट देयर? बिकॉज कॉम्प्रेसिबिलिटी है वहाँ पे। अगर हम लोग उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं एक्चुअली। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कॉम्प्रेस किया तो क्या हो गया कि वो पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे और मे टर्न्स इनटू द सॉलिड एज वेल। ओके, एंड व्हाट अबाउट द गैसियस सब्सटेंस? गैस पार्टिकल्स आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, क्योंकि बहुत दूर है पार्टिकल, गैप बहुत ज़्यादा है बिटवीन द 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो एक दूसरे के साथ हम लोग ला सकते हैं उनको अगर प्रेशर अप्लाई किया गैस के ऊपर। सो डेफिनेटली द गैस कैन बी कॉम्प्रेस इनटू द लिक्विड एंड लिक्विड turns into the solid as well. Understood? So if we talk about compressibility and expansion, तो practically solid material तो non compressible है क्योंकि space ही नहीं particles के बीच में। स्मॉल कॉम्प्रेसिबिलिटी दिखाता है लिक्विड वन, क्योंकि स्पेस तो है, लिटिल भी स्पेस तो है, दैट वी स्टडीड ऑलरेडी इन द फर्स्ट सेकेंड पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल में। एंड गैस में जैसे कि पार्टिकल्स बहुत दूर है, गैसियस पार्टिकल्स, तो वो हाईली कॉम्प्रेसिबल है। अंडरस्टूड? सो बच्चों, गो थ्रू दिस पिक
एंड यू हैव टू नोट ऑल दिस पॉइंट एक्चुअली एज इट इज़ पॉइंट नोट कर लो और यही पॉइंट आपको रीड आउट करना है, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो टुडे वी हैव सीन द मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर भी पढ़ा हमने, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड एंड सॉलिड टू गैस और डायरेक्टली गैस टू सॉलिड. एंड लास्टली वी स्टडीड the distinction point between solid, liquid and gas. So these points are very much important. Okay, thank you.